अपने बाइबल ले लो अपने हाथों में और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए, क्योंकि आपका वचन चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। और आज जब मैं सुनूं मैं आशीषित होऊंगा। प्रभु यीशु, मैं आया नहीं लाया गया। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया कर रहे हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, बोलो आमीन 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 आमीन, हालेलुया। तो आज एक और विषय पे, जैसा हमने नम्रता के बारे में जान लिया, खराई के, हालेलुया, धर्म के बारे में, धन्य वो जो धार्मिकता के भूखे प्यासे, दोनों जान लिया। और आज हम जान रहे हैं वो दया के बारे में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो आप ये 21 दिन के अंदर जो आप सुनने जा रहे हैं, वो 15-20 मिनट की टीचिंग में पूरी बाइबल की स्टोरी, पूरी बाइबल के यीशु मसीह के पूरा गाइडलाइंस, जिसको कहते हैं आत्मिक गाइडलाइंस, बोलो आत्मिक गाइडलाइंस। और अगर इसे फॉलो करें तो आप अपने जीवन में हर निराशा से बाहर आएंगे और आनंद मनाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मेरा विश्वास है से 21 दिन, आज शायद तीसरा दिन है, कोई मिस मत करो, फास्टिंग भी रखो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे साथ शाम के शाम मौजूद हो, कंटिन्यू 1.5 घंटे के प्रेयर में आपको कंटिन्यू पौना घंटा 1 घंटा आपको प्रार्थना मिलेगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आप किसी भी मुसीबत में उससे आप तुरंत जल्दी छूट जाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मत्ती के 5वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? धन्य है वे जो दयावंत हैं, हाँ, धन्य है वो जो दयावंत है, और क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि उन पर क्या की जाएगी? धन्य है वह जो दयावंत है, उन पर भी दया, हालेलुया। स्क्रीन पे लगाना पहला वचन, कहता है धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। दूसरा, हालेलुया, दयालु होने का मतलब मदद देने के वह काम करना जिसकी लोगों की, हालेलुया। वो वचन कहता है, मत्ती 7वां अध्याय का जो वचन कहता है, दयालु होने का मतलब है मदद देने के वह काम करना जिसकी लोगों की जरूरत है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब लोग तो इससे पढ़ लेंगे और कहेंगे क्या? दया करना, क्योंकि वहां पे लिखा है, पहला वचन वापस लगाना, दया, धन्य वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अब दयावंत के मतलब क्या है? कि कोई गरीब है उसको पैसे की हेल्प करना, या क्या चीज की हेल्प करना? धन्य वो जो दयावंत है। परमेश्वर कहता है वचन में, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में अपने लोगों को गाइडलाइंस दिया कि तुम कैसे जी सकते हो अपने लाइफ में, कैसे इस दुनिया में चल सकते हो, किस प्रकार तुम चाहते हो प्रभु के ब्लेसिंग लेना। वो उसके बारे में उसे गाइडलाइंस किया, उसे गाइड किया कि तुम्हें किस तरीके से जीना है। तो कहता धन्य जो दयावंत है, उन पर भी दया होगी। अगर तुम दया करोगे तो तुम पर दया होगी। अब दूसरा वचन, हालेलुया, दयालु होने का मतलब है मदद देने के वह काम करना जिसकी लोगों की जरूरत है। अगर किसी लोगों की जरूरत होगी, आप कोई विश्वासी की जरूरत है कपड़े की, और आप उससे कह रहे हो खाना खा लो, तो वो दया नहीं है, हाँ, वो दया नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत क्या है? कपड़े की, आप उसे खाना खिला रहे हैं। कहता है वो काम जिसकी उसकी उन लोगों की जरूरत होगी, वो दया के काम होती है, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, अगर लोगों के प्रति
आप करुणा में नहीं हैं तो प्रभु से आप तरस के क्यों चाहते हैं? अगर आप प्रभु के दयालु, प्रभु जो दया करने के लिए आपको सिखा रहा है वो काम आप करते ही नहीं हैं, तो आप क्यों अपेक्षा करते कि प्रभु हम पर भी करुणा करे, हम पर दया करे? हालेलुया, आमीन। जब आप नहीं कर सकते तो आप प्रभु से क्यों अपेक्षा कर रहे कि आपको प्रभु कर दे? हालेलुया, आमीन। ये ध्यान देनी है कि जब आप नहीं करेंगे तो आप धन्य हैं जो दयावंत है, उन पे भी दया की जाएगी। अब प्रभु ने कहा पहले तुम करो तब मेरी दया तुम पर हो जाएगी, मेरी दया भी तुम्हारे साथ होगी। पर आज लोग क्या कहते हैं, हम पर सब कर दे, हम किसी को ना करें। हाँ, हम पर, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस दया के बारे में बात कर रहा है। वो भली एक लाइन की वचन है, आज उस विश्वासी फॉलो कर ले, समझ में आ जाए, उसकी लाइफ में हर इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा, हर काम उसके लाइफ में पॉसिबल होगा। कहता है दया करने के मतलब ये नहीं कि हमें भूख लगी है और आप बोल रहे ब्रदर कैसे हो, अरे हमें तो भूख लगी है ना। हाँ, पौलुस भाई भी इसके बारे में बोला कि अगर जिसको जो जरूरत है और वो ना दो और उसे कहो जाओ भाई बड़े कुशल से रहो, गॉड ब्लेस यू। हाँ, अच्छा, गॉड ब्लेस यू बोलना तो आसान है, पर उसकी जो जरूरत है वो ना दो तो क्या फायदा तुम्हारा। आगे, हालेलुया, इसका मतलब है उन्हें माफ करना। दया का मतलब उन्हें माफ करना। हालेलुया। और जो हमें दुख पहुंचाते हैं उनकी भलाई करना। देखते जाओ, आप लोग जिस वचन को पढ़ते हो, प्रभु ने कहा दया करने के धन्य हो तुम दयावंत हो क्योंकि तुम पर, उन सभी उसी वचन का ये बैकग्राउंड है, ये डिस्क्रिप्शन है। कहता है इसका मतलब है उन्हें क्या करना, किन्हें माफ करोगे? जो आपको चोट पहुंचाता उन्हें ही करोगे ना, कि जो आपको खुश करते उन्हें माफ करोगे, जो आपको दुख देता उन्हें माफ करोगे। हालेलुया। और जो हमें दुख पहुंचाते हैं और उनकी भलाई भी करना, जो हमें दुख देते हैं उनकी क्या करना, माफी नहीं होती तो भलाई कहां से होगी? पहली बात तो यही है। हाँ, माफी नहीं होती तो भलाई तो दूर की बात है। भलाई तब करेंगे जब हम उसको माफ करेंगे। हालेलुया, आमीन। और फिर इंसान वो पहले वचन दूसरे लाइन के वचन, दूसरा लाइन वाला वचन लगा ना, दूसरा, दयालु होने का मतलब है उन्हें मदद देने के वह काम करना जिसकी लोगों की जरूरत है। अब बताओ, अब वापस माफ वाला लगाना। आमीन, समझ रहे हो? ये आपको यीशु मसीह जब वहां वो बातें कह रहे थे पहाड़ी उपदेश में, तो इन सारे बातों को रखकर यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है? मूसा के समय 10 आज्ञा दी गई थी, कितनी? पर उस 10 आज्ञा के यीशु मसीह ने 2 आज्ञा में समेट दिया, बुद्धि से। किससे? बोला धन्य, सबसे बड़ी आज्ञा, मुख्य आज्ञा यह है कि अपने तन मन से सबसे पहले अपने परमेश्वर से। अब इसमें वो आ गई और आधा आ गई तो अपने पड़ोसी से। तो यीशु मसीह कोई भी बातें कहते थे वो शॉर्टकट में कहते थे ताकि आप उसकी बुद्धिमान लोग उसके बुद्धि को परख ले और उस बुद्धि की बातों को थाह ले। पर आज थाह क्या लेगा? वो खुद थाहा जा रहा है, वो वचन के सामने खुद ही फेल है। इसीलिए प्रभु ने कहा उस दिन मेरा वचन तुम पर गवाही होगा। किस दिन? उस दिन मेरा वचन ही, मेरा शब्द ही तुम्हें दोषी ठहरा देगा, क्योंकि मैंने पहले से तुम्हारे पास भेज के लिख के दे दिया था। जब तुमने उसे नहीं माना तो तुम मुझे कैसे मानेगा? वो मेरा वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मुझे बहुत ही, जब भी किसी परिवार को मैं देखता हूं और किसी को समझता हूं तो मुझे उस तरीके से समझता हूं जो वचन से। ऐसे नहीं, वो भली कुछ भी है,
इसलिए प्रभु ने मुझ पर दया किया है, मुझे ब्लेस किया है। उसकी ब्लेसिंग कैसे है? दया सी है। कहता तुम पे भी दया तभी होगा जब तुम करोगे। आमीन। इसलिए ये 21 दिन आपको छोड़ना नहीं है। ये 21 दिन में वो आत्मिक गाइडलाइंस आपको हम देंगे और पवित्र आत्मा देगा। हम जरिया है, क्या है? हम बीच के मेडिटेटर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है इसका मतलब है माफ करना। हाँ, क्या करना? माफ करना। जो हमें क्या पहुंचाते हैं? दुख पहुंचाते हैं और उनकी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस तुम पढ़ना ना तुम। धन्य है वे जो दयावंत है, हाँ, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया, धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वो जो क्या है? तुम पर भी दया। अब आपको समझना है कि इस वचन को किस तरीके से आपको लेना है। इसलिए बहुत सारे लोगों को पास्टर लोग बोलते हैं आप मुझे बताइए, बाइबल के गाइडलाइंस मुझे दीजिए। आमीन। पास्टर लोगों की बात मैं कर रहा हूं, बाकी तो बात थी के बात, दूसरे तो हटाओ। क्योंकि पास्टर तभी ब्लेस होंगे जब परमेश्वर के वचन को मानेंगे। कलीसिया तभी ब्लेस होगा जब परमेश्वर के वचन को मानेंगे। उसने कहा मेरा वचन ही तुम्हें उस गड्ढे में से निकालेगा जिस गड्ढे में तुम पड़ा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे वचन में इतनी पावर है कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ के निकालने नहीं आऊंगा, वो वचन ही तुझे हाथ पकड़ के निकाल लेगा। हालेलुया। पर वचन को मानना तो आपको पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है मूसा को पहली 10 आज्ञा परमेश्वर ने पहाड़ पे बना के दिया। क्या बना के दिया ना? वो खुद बना के दिया परमेश्वर ने, और लेके जाके गया और तोड़ दिया। क्या किया? दूसरी बार परमेश्वर कहता अब तू पटिया बनाएगा, मैं उस पर लिखूंगा। दूसरी बार जब गया तो परमेश्वर ने कहा अब मैं पटिया बना के नहीं देने वाला, अब तुम्हें बना के लानी पड़ेगी, मैं उस पर लिख दूंगा। अब वचन तो एक ही है, क्या है? दया करो तो तुम पे भी दया होगी। पर ये सब आ गई कहां से? कहता बुद्धिमान लोग अपने बुद्धि के द्वारा कुछ चीज खोज लेंगे। दानियल के भविष्यवाणी को परमेश्वर के जब लिखवा रहा था, दानियल से क्या बोलता है? कुछ बातें बुद्धिमान लोग इसे ढूंढ ढांड करके पा भी जाएंगे। क्या करेंगे? पा भी जाएंगे कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। पर कौन पाएंगे? बुद्धिमान। मूर्ख नहीं, मूर्ख का नाश होता है, पर बुद्धिमान, हाँ, मूर्ख को परमेश्वर चुनता है, बुद्धिमान बनाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ना ये वचन, क्या लिखा है? परमेश्वर के राज के बारे में आत्मिक नियम, ये आत्मिक नियम है, आप लोगों को फॉलो करना है। जो ऑनलाइन सुन रहे हो, जो यहां सुन रहे हो, सभी को फॉलो करना है। क्या करना है? आत्मिक के नियम है। परमेश्वर की कृपा को चखकर और उनके राज का हिस्सा बनकर अगर वह लोग अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहे। अब मुझ पर, अब मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। वचन याद है? कौन मुझ में जिंदा है? तो फिर हम मेरी मर्जी कैसे चल रही है? मेरी मर्जी कैसे चलेगी? उसने ऐसा बोला, हाँ, अब मेरी मर्जी चल रही है। हाँ, आप तो लौंगिया मिर्ची से भी ज्यादा तेज गुस्सा आ जा रहा है। हाँ, कभी कभी मटन चिकन बना तो ज्यादा मिर्ची डाल देते, कितना हाँ कान झंझना डालता ना, उस प्रकार के आपके गुस्सा, उस प्रकार के आपकी रवैये हो जाती है। तो आप कैसे आप में जिंदा हो? आप स्वयं में जिंदा हो। तो प्रभु ने क्या कहा? अपने आप को मार डालो। क्या करो? शरीर की अभिलाषा को क्या कर दो? मार दो, ताकि मसीह तुम में राज कर सके, ताकि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में चमक सके, मसीह की ग्रेस आपके लाइफ में आ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
जब इस तरीके से आप अपनी लाइफ को मेंटेन करेंगे, आत्मिक गाइडलाइंस के साथ आप चलेंगे, आपके घर में वो सारे चीजें आएंगे, वो सारे चीजें बनते जाएंगे जिसकी आपकी जरूरत है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन? मेरी प्रजा उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। हाँ, क्या करेगी? मेरी प्रजा उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। आप मुझे बताओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ताना मार रहे हैं परमेश्वर। हाँ, क्या आप अनाज बहुत सस्ता वाला खा रहे हैं, बहुत कम पैसे वाला, तो प्रभु आपको ताना दे रहा है। पर वो कह रहा अगर तुम मेरे पीछे चलेगा तो क्या करेगा? उत्तम दाने। उत्तम दाने क्या होता है? आज क्या होता है? अगर आप मार्केट में चावल खरीदने जा रहे हो, आटा है, तो उत्तम कौन सा है? सबसे अच्छा कौन सा है? हाँ, आप बताओ। तो परमेश्वर जो कह रहा है उस बात को आपको नहीं माननी है। कहता उत्तम दाने खिलाऊंगा। पर ये उत्तम तो दूर है, सुतम बाजू में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपके पास इतना होगा कि आपको ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि हम ये खराब खाए, हम उत्तम ही खाएंगे। आमेन, हालेलुया, आमेन। ये इतना परमेश्वर देगा, कोई नहीं देगा। कौन देगा? परमेश्वर देगा। उसने ही स्वयं कहा मेरी प्रजा, मेरे बेटे बेटियां क्या खाएंगे? हाँ, और इसकी रिसर्च करके मैं अपने परिवार को बताया। कल ही कैलेंडर चेंज हुई, कल 1 तारीख था। बोलते क्या बात है, कभी उस पर भी बात कर लेंगे। हालेलुया, आमेन। मगर जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, तब आप क्या करते हो? वही दुनिया वाला हाल है। दुनिया भी कमा खा रही है, वो भी जी रही है। आप भी कमा खा रहे हो, आप भी जी रहे हो। पर प्रभु के वचन पूरा कैसे होगा? उत्तम तो उत्तम ही है ना, है कि नहीं? बताओ मुझे। कपड़ा तो 200 वाला भी है, कपड़ा 200 भी पहने हैं, उसमें क्या है? वो भी पहना, हम भी पहने। पर परमेश्वर कहता उत्तम पहनाऊंगा। उत्तम, मगर तेरा मन कर दिया कि मैं 20,000 वाला पहनूं तो पहनाऊंगा। तेरा मन किया 50 तो पहनाऊंगा। हालेलुया, आमेन। वो ग्रेस के बात कर रहा है। पर वो कह रहा है जब आत्मिक फॉलो करोगे, वो वचन वापस लगाना, जब उसकी चक के उसके राज में और नजदीक जाओगे तब होगा। न तो उसकी सब चीज चेक कर लिए प्रभु के बारे में, प्रभु भला करता है, चंगा करता है, दया करता है, हाँ, ये सब जान गए, और फिर वही काम करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं, तो फिर वही ठोकर खाओगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बोलो परमेश्वर के जो पसंद है वो काम करेंगे, ताकि परमेश्वर उत्तम से उत्तम चीजें दे सके, ताकि वो मुझ पर दया कर सके, वो ब्लेस कर सके। हालेलुया, आमेन। लोग सोचता है कि बड़ा चर्च में बड़ा पैसा वाला लोग होता है तो पास्टर लोग बड़ा हीरो बनता है। वो बात नहीं है। हालेलुया। वो कहता है पत्थर से भी मैं अपनी महिमा करना जानता हूं। क्या करना जानता हूं? तो गरीब और अमीर की बातें यहां नहीं। उसकी महिमा जब पत्थर कर सकती तो इंसान क्यों नहीं कर सकती? हाँ, बताओ मुझे। हालेलुया। जब उसने खुद कहा कि हारून उत्तम दानों से तृप्त होगा, तो वो बातें थोड़ी टल जाएगी, वो टलेगी ही नहीं। इसलिए सेवा करो। कहावत है ना, किसी ने, हम लोग बहुत नए नए थे प्रभु में 2009-2010 में, कहते सेवा करोगे तो मेवा खाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरी सेवा करता है पिता उसका, आमीन। मैं आप लोगों को कहता, जो लोग इस सेवा के साथ काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, सामने पीछे राइट लेफ्ट जिधर से भी अगर चल रहे हैं, आप उत्तम से उत्तम पहनने वाले, उत्तम से उत्तम खाने वाले, उत्तम से उत्तम यूज करने वाले। हालेलुया, आमीन। पर उस वचन को फॉलो करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड।
धन्य है वह जो दयावंत है, उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दया की बात छोड़ दो, भलाई तो बात छोड़ दो, माफी नहीं होता ना, गिले शिकवे ही खत्म नहीं होती। हाँ, अगर इसके बारे में अगर बात करो खाली इसके ऊपर तो 2 दिन बात कर सकते, इतने वचन है। एक वचन पढ़ते प्रेरितों 9 उसका 1 से 6 तक। देखो क्या लिखा है यहाँ पे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों का धमकाने वाला और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उसे बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू क्यों मुझे सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। क्या करता था शाऊल? लोगों को मारता था। हाँ, क्या करता था? सताता था। प्रभु ने कहा, क्यों ऐसा करता है तू? क्यों करता है तू ऐसा? अब तू भी करेगा। उसने जो किया उसके साथ वही हुआ। आपको मालूम है, पौल जितना लोगों को सताता था उतना ही उसके ऊपर भी सताव आया था। हालेलुया। प्रभु ने चुना, उसको लाया और उसी तरह पेश किया। बेटा, अब तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे लोग कितने मेरे नाम के कारण कितने दुख उठाते हैं, अब तू भी उठाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके ऊपर कभी और बात कर लेंगे, ये बहुत ही गहरी बात है। मगर लोगों को आज समझना यह है कि आत्मिक गाइडलाइंस चाहिए। क्या चाहिए? आत्मिक गाइडलाइंस के साथ चलो। परमेश्वर आपको मैंने जो बताया ये पूरी बाइबल की कहानी, यीशु मसीह के मेन सीक्रेट बात थी जो उसने कहा लोगों से, और इससे अगर आप फॉलो किए आप उत्तम से उत्तम चीजों की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसीलिए बड़े बड़े जब चर्च होते हैं ना, बड़ा जब चर्च हो जाता है ना, बड़ा चर्च हो जाता है, तो पास्टर के पास ऐसे लोग पहुंच ही नहीं पाते जिस पर दया। अगर वो पास्टर के पास पहुंच गए तो उसकी काम हो गई। क्या हो जाता है? उसका काम हो गया। क्योंकि अगर वो पैसे की बात हो या कपड़े की बात हो या किसी भी प्रकार की बात हो, उसके कान में पड़ गई तो वो उसका काम हो जाता है। पर वहां तक लोग पहुंचने ही नहीं देते। क्या करते? हाँ, पहुंच ही नहीं पाते। हालेलुया, आमेन। इसलिए आज आप इस वचन को जब सीख लिए, वापस वो वचन लगाना। कहता है ये ध्यान से रखो कि आत्मिक नियम में, आत्मिक नियम को फॉलो करो। क्या है ये? आत्मिक नियम है। परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर के राज में आत्मिक नियम है। ये परमेश्वर के काम में किस तरीके, परमेश्वर के, हालेलुया, इसको ऐसा ही रहने देना। प्रेयर में सब लोग चलेंगे और ये वचन को, हालेलुया, आज आपको ये सीख, ये अपने ध्यान में जब प्रार्थना में रहोगे, ये ध्यान रखो कि आप अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु की मर्जी से जियोगे। प्रभु की मर्जी से जब जीना शुरू करोगे ना, आपको डोंट वरी, आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, किसी भी चीज के लिए आप नहीं तड़पेंगे, किसी भी अच्छे चीजों के लिए आपको ट्रबल नहीं करना पड़ेगा। वो देगा, क्योंकि आपने क्या किया हो, आपने सब कुछ जान के प्रभु की मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से जी रहे हो, इसलिए वो चीज आपके लाइफ में नहीं है जो आपको देना चाहता है प्रभु। ये समझ रहे हो मेरी बात? जब आप प्रभु की मर्जी से चलोगे वो सब देगा, अपनी मर्जी से चलोगे नहीं देगा। मैं शुरू से कहता हूं, आप अपनी मर्जी से पास्टर बने, प्रभु कुछ नहीं देने वाला। प्रभु के मर्जी से बने, वो सब कुछ देने वाला। हालेलुया,
आप अपनी मर्जी से कलीसिया खोल लिए हो, उससे प्रभु का कुछ लेना देना नहीं है। आप प्रभु के मर्जी से खोले हो, आपको प्रभु देखेगा, आपको संभालेगा मुसीबत में, कभी भी किसी भी समय। हालेलुया। पर थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है, थोड़ा आत्मिक ज्ञान हो जाता है तो क्या कहते, हम अपनी जीवन जीते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। आमीन। आज बच्चे लोग बता रहे थे, मुझे बुद्धि किस प्रकार के चाहिए, ज्ञान किस प्रकार के चाहिए, समझ किस प्रकार के चाहिए। ये अगर मैं इन सारी चीजों को आपको बता दूं, बाइबल कहता है अगर आत्मिक नहीं तो शैतान चुरा के लेके चला जाएगा। क्या चला जाएगा आपके दिमाग से। पर इससे भला बात यह है कि आप उनकी मनपसंद के काम करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर गांव में गेहूं के अंदर पानी पटानी होती तो पाइप जोड़ते हैं ना, हाँ, पहले नाली होती थी, क्या होती थी, उसके थ्रू पानी जाती थी ना, अब तो पाइप हो गई है। अगर वो पाइप कहीं फोल्ड हो जाए तो आगे पानी पास, या अगर वो फट जाए तो आगे पानी नहीं पहुंचती थी। आत्मा का कुछ भी वरदान उस इंसान के अंदर तभी जाता है जब आप उस आत्मा के साथ जुड़े हो सके। क्या हो सके? यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह की 9 वरदानें तभी आपको मिलेगी जब आप यीशु मसीह की बातों को फॉलो करोगे। उसी प्रकार पास्टर के ग्रेस भी आपको तभी मिलेगी जब आपको पास्टर की बातों को तर्क नहीं करोगे, आप उस पर करेक्टली उसको जज नहीं करोगे, उस बात को चाहे सही हो गलत हो, गलत तो ऐसा कहेगा नहीं, पर अगर गलत भी हो तो भी आपको सही समझ के उसे फॉलो करोगे तो ही वो आपको मिलेगा। नहीं तो आप कितना भी प्रार्थना, एलिसा के सामने था तो एक चेला गरीब के गरीब रह गया, कर्जे में ही रह गया, रहा कि नहीं रहा? एलिसा इतने बड़े मैन ऑफ गॉड थे कि मरने के बाद उसकी हड्डी से लोग चंगे हो गए, जिंदा हो गया, मुड़ा हुआ उसके हड्डी के अंदर सट गया, मरा हुआ बंदा तो जिंदा हो गया, इतना मसा था उसके अंदर। तो आप ये भूल जाओ, अगर कितना भी आपको ज्ञान बाइबल को दे दिया जाए, शैतान चुरा, बाइबल कहती है जो कुछ बोया गया, अगर आज जो बात करें अभी 6 महीना के बाद करेंगे तो भूल गए रहेंगे। क्या हो गए रहेंगे? भूल गए रहेंगे। तो मेन चीज क्या है? उस वर्ड्स को फॉलो करना। आप स्वयं से आपको सीखना है। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा आपको? उसकी बातों को, उसको मानने से, उसके अनुसार चलने से, उसको, हाँ। तो अगर परमेश्वर ने एक पास्टर को मसा किया है तो वो आपको मसा कैसे आपको मिलेगा? सिंपल सी लॉजिक है। कितना दूर भटक रहे भाई, गोल गोल क्यों घूम रहे? सीधा घूमो, सीधा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गोल गोल घूम रहे हैं, क्या कर रहे? गोल गोल घूमने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सिंपल सी लॉजिक है। पर यहां होता क्या, नहीं मिलता। उसका वजह है कि हम सामने अच्छे रहते, पीछे थोड़ा ना थोड़ा तर्क बतर उनकी बातों को करते रहते। जब बहुत सारी बातें हो जाता है, पर इसको जब सुधार लिए वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे आत्मिक मदर है, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल फादर के सन हैं, उनकी जो वाइफ है, वो लोग ज़्यादा मिलते हैं, करीब हैं, ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा उनसे बातें होती है। तो मैंने जितने भी उनकी स्पिरिचुअल सन के वाइफ के बोली जब सुनता हूँ, सेम स्पिरिचुअल फादर के मदर के बोली के जैसा है। उनका बोलना, उनकी बात तो वचन प्रचार करना, सेम उनकी ही टैलेंट है। कैसे आ गई? वही आ जाती है। वो ऐसा नहीं है कि उसके बातों को लेके तोड़ ममोड़ करो और फिर वो आपको आ जाएगा, नहीं आने वाला, कभी नहीं। आज मैं एक उनके स्पिरिचुअल, हमारे स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल सन के वाइफ के उसकी आवाज़ सुन रहा, मैं हैरान हुआ। मैं बोला बाबा ये तो इतना एकदम मदर के जैसा ही बोल रहा है। वो लक्षण कहते ना, बाप का असर पड़ता है। कहते कि नहीं कहते? बाप का असर। संसार वाले भी कहते कि नहीं कहते? बताओ मुझे। संसार के लोग जो प्रभु में नहीं, वो भी कहते इसका बाप का परछाई, इसकी माँ के परछाई। कहते कि नहीं कहते? बताओ। तो परछाई कब लेता है? जब वो बाप के साथ रहता है तब ना। हाँ, तो सिंपल सी लॉजिक है, ये बात समझो। इसी बात के लेकर मैं कितने लोगों को सिखा चुका हूँ, पास्टर लोगों को, कि इस तरीके से आपको ब्लेसिंग मिलती।
पर उसके जज करने से नहीं मिलती। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें